भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को जो ज्ञान का भंडार दिया था, वही ज्ञान श्री योग वशिष्ठ महारामायण के रूप में संकलित है। वही श्री योग वशिष्ठ महारामायण हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू अपने सभी साधकों को समय समय पर पढ़वाते हैं, समझाते हैं और अमल करने के लिए भी कहते हैं। हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी ये दीपक भगवान से राम के गुरुदेव राम जी को उपदेश दे रहे हैं। हम लोग राम जी जैसे तो नहीं है, लेकिन राम जी को जो उपदेश मिला वो सुनने का सौभाग्य तो हमारा हो रहा है। हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलता है, तब उसकी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक हो जाती है। जब विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होता है, तब संसार की तुच्छ वृत्तियों में नहीं डूबता। हे राम जी, जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, वैसे ही वह संसार के तुच्छ राग द्वेष में नहीं डूबता। हे राम जी, वह महाशांत पद में स्थित हो जाता है। वह चाहे उठ खड़ा हो या बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रममाण रहे अथवा वन में जाकर बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गया आदि तीर्थों में निवास करे अथवा कंदराओं में निवास करे, शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे, देह उसका अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत तक रहे, किंतु उस पुरुष को कदाचित भी कोई कलंक नहीं लगता। जैसे सुवर्ण के को कीचड़ के मिलाप से, आत्मा परमेश्वर को ठीक से जान लिया, वो चाहे समाधि करे, चाहे एकांत में रहे, चाहे व्यवहार करे, चाहे युद्ध करे, चाहे मद्यपान करे, चाहे नृत्य देखे, फिर उसको एक बार सत्य स्वरूप ईश्वर का अनुभव होने के बाद उसको कोई कर्म बंधन नहीं होता, कोई लेप नहीं लगता। इसी बात को गुरुवाणी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा, समर्थ को नहीं दोष को साई। तुलसीदास ने भी कहा, एक बार ऐसा परमात्मा का अनुभव कर लो, फिर आप पुण्य पाप में डूबोगे नहीं। हे राम जी, यदि प्रलय काल का पवन चले और पुष्कर मेघ की वर्षा हो जाए, बड़वाग्नि लगे और द्वादश सूर्य तपने लगे, तो भी वह ऐसे क्षोभों में भी चलायमान नहीं होते, क्योंकि वे सब ब्रह्म स्वरूप जानते हैं। जो जरा जरा बात में दुख में चिंता में डूब जाते हैं, अभी वो साधक होने की नाम को सार्थक नहीं कर रहे। नाम साधक है, साधक और संसारी। संसारी वो होता है जो साधना थोड़ी बहुत करे और संसार की परिस्थितियों में उलझता रहे, उसको संसारी बोलते। और साधक उसको बोलते कि साधना का ज्ञान मुख्य है, साधना मुख्य है, संसार में थोड़ा बहुत रहे। तो संसार का सुख दुख आए तो चोट नहीं हो तो साधक है, अब चोट गहरी होती तो अभी संसारी है। जिसकी शक्ति से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मन दुखी होता है या सुखी होता है, उसको भी जो जानता है, उस परमेश्वर में प्रीति नहीं की, उस परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं की, वो महामूर्ख है। चाहे दुनिया भर के सर्टिफिकेट हो उसके पास, वो खाने कमाने में जिंदगी तबाह कर रहा है। खा के कमा के मौज करके आखिर शरीर तो जला के छोड़ जाएगा। क्या लिया जीवन, क्या बरकत आई? कमाया, खाया, मकान बनाया, गाड़ी बनाई, अंत में मर गया, सब छोड़ के क्या लिया? अंदर में बैठे परमात्मा के सुख को, ज्ञान को नहीं जाना तो क्या जख मारा दुनिया को जान के? जो छूट जाने वाला है उसको जान कर क्या जख मार लिए? जो छूट जाने वाला है वो ढेर करके मर गए तो क्या जख मार लिए?
साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए। मैं भी भूखा ना रहा हूं, साधु भी भूखा ना जाए। कितना खपे खपे, आखिर क्या छोड़ के तो मरना है। जो है वो ही खा नहीं सकते। और खपे और खपे और खपे और ऐश करा। जितना ऐश करेगा उतना जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी बीमार होगा। ऐश क्या करना, सात्विकता से सज्जनता से रहना। सादा जीवन ऊंच नीचा। हे राम जी, उनका जीना वृथा हो जाता है। वे कहने भर को चैतन्य हैं, असल में पाषाण की शिला सदृश होते हैं। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण स्थिर नहीं होता, वैसे ही देह अभिमानी कभी भी शांति नहीं पाता। और जिन पुरुषों ने आत्म अनात्म का निर्णय किया है और आत्मा में अहम प्रतीति की है, वह वास्तव में महापुरुष है और उसे मेरा नमस्कार है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं, जिसने अपने आत्मा परमात्मा में स्थिति की है वो महापुरुष है, उसको मेरा नमस्कार है। क्या नम्रता की मूर्ति है। 1.5 लाख साल जिए धरती पे, योग करके समाधि करके रीत जानी थी। 1.5 लाख वर्ष की उम्र थी वशिष्ठ महाराज। चौन ऋषि 60,000 वर्ष तक जिए। परमात्मा प्राप्ति हो जाए फिर 60,000 वर्ष जिए, 60 साल जिए, 60 दिन जिए तो भी जीना सार्थक हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज 22 साल में ही चल दिए। शंकराचार्य भगवान 36 साल में चल दिए। विवेकानंद भी 39 साल में 40 में चल दिए। वो एक विधि किए थे वो लोग, महापुरुष लोग, दीर्घ जीवन के लिए। नए कोष बन जाते शरीर। मौन, एकांत और ऐसी वनस्पतियां भी होती होगी, आहार भी ऐसे होता होगा। हे राम जी, जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसने आत्म तीर्थ में स्नान किया है। जिसने अपने शरीर में आत्मा परमात्मा का अनुभव किया, दर्शन किया, उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। उसके चरणों की रज भी पवित्र हो जाती। उसकी वाणी, उसका दर्शन, वो जिस वस्तु को छू के दे देते वो भी प्रसाद हो जाती। ऐसा आत्म का प्रभाव है परमात्मा। चोले जिना दे रतड़े तंग जिना दे पास, धूली उना दी जे मिले नानक दी अरदास। ऐसे की धूली भी मिल जाए तो नानक जी बोलते हम अरदास करते, इच्छा रखते। नानक भी कितने नम्रता की बात बोलते। हे राम जी, जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है वह अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया वो अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। वो तीर्थराज है जिसने आत्मा परमात्मा को जाना। हे राम जी, आत्मारामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल और व्यवहार में दृष्टि आते हैं, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की नाई अचल रहता है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं, राम जी बाहर से आत्मरामी साक्षात्कारी पुरुष मोर की पींछ की नाई चंचल प्रवृत्ति में दिखते हैं, लेकिन अंदर से सुमेरु की नाई उस तत्व में परमात्मा में भी टिके रहते। जैसे रंगमंच पर आने वाला बाहर से क्या क्या करता है लेकिन अंदर जानता है कि मैं तो फलाना हूं, ऐसे ज्ञानी अपने आप एक परमात्मा को जान लो, फिर बाहर से ऐसा वैसा व्यवहार चंचलता का होगा, फिर भी मन। कबीर जी बोलते हैं, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। ठीक है, वो उसी ठिकाने रहो जहाँ कबीर जी रहते थे, नानक जी रहते थे, श्री कृष्ण रहते थे, भगवान राम जी रहते थे, राजा जनक रहते थे, लीलाशाह बापू रहते थे, रामकृष्ण रहते थे, विवेकानंद रहते थे, और भी महापुरुष जाने जाने। आप भी उसी ठिकाने रहो। ओम शांति।